जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे। जय हिंद। हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, जो जो आपको अक्सर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो ये सत्याग्रह हुआ क्यों, पहले ये जान लेते इसका कारण क्या है होने का, क्यों महात्मा गांधी जी को ये सत्याग्रह करना पड़ा। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करवाना। मतलब अंग्रेज जो थे वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील की खेती उनसे 3/20 मतलब 20 कट्ठा जमीन रहता था, तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर किसानों से नील की खेती का करना अनिवार्य था। 3 कट्ठा पर जो खेती करवाता था, इसीलिए इसका नाम 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये 3 कठिया प्रणाली था। इससे समस्या क्या थी, अंग्रेज क्यों किसानों से नील की खेती करवा रहा था। तो 19वीं सदी के अंत में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया था। कृत्रिम रंग मतलब बनावटी रंग का आविष्कार हो चुका था, जिससे कि नील की मांग बहुत ज्यादा धीरे धीरे में बढ़ती जा रही थी। और अंग्रेजों ने क्या किया था, उसके लिए कल कारखाना भी भारत में खोल रखे थे नील की खेती के लिए, जिसका पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो मालिक लोगों को, वहां जो नील की खेती का जो मालिक थे, जो कारखाना का मालिक था, उन लोगों को होता था नुकसान, इसीलिए जबरदस्ती से खेती करवाता था। तो इस प्रथा से जो व्यक्ति ये 3 कट्ठा खेती नहीं करना चाहता था, उसे जबरदस्ती इतना टैक्स लिया जाता था कि मजबूरी में उनको खेती करना पड़ता था। और ये खेती, नील की खेती करने के वजह से किसान एक बार 3 कट्ठा में नील की खेती करता था, तो वो 3 कट्ठा खेत उनका बर्बाद ही हो जाता था। तो धीरे धीरे किसान इससे बहुत ही असंतुष्ट हो गए और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसी बीच एक बिहार के बेतिया जिले के एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल, जिनको किसान की ये समस्या इनको खल गई। तो इन्होंने क्या किया कि इस समस्या को लेकर के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, उस समय कांग्रेस बहुत ही चरम सीमा पर था, देश में राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही गति दे रहा था ये। तो वहां इन्होंने सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने, एक व्यक्ति थे ब्रज किशोर प्रसाद जो बिहार के ही थे, जो ब्रज किशोर प्रसाद को इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ चंपारण में यह किसानों के साथ समस्या है कि नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवा रहे, जिससे उनका खेत पूर्णतः नुकसान होते जा रहा है। तो उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद जी के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव को रखवाया कि ये प्रस्ताव रखा जाए। तो इन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा कांग्रेस के अधिवेशन में, इसीलिए महात्मा गांधी ने ब्रज किशोर प्रसाद को बिहार की सेवा जीवन प्राण कहा। उस समय उनको संबोधन किया कि ये बिहार की सेवा जीवन प्राण है। तो गांधी जी वो प्रस्ताव के बाद गांधी जी उस प्रस्ताव को देखे तो कहे कि सही में ये तो समस्या है किसान का। तो उन्होंने उसके बाद वहां जाने का निर्णय ले लिया। तो वहां गए कब, तो जस्ट में उन्होंने 1916 में प्रस्ताव आया, जस्ट 1917 में उन्होंने वहां जाने का मतलब पहुंच गए बिहार के मोतिहारी स्टेशन पे। कहाँ पहुंचे, तो बिहार के मोतिहारी स्टेशन पर ही पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो अंग्रेजों को तो मालूम था कि ये किस लिए आए हैं। तो वहां जो नील बागान के जो भी मालिक थे एसोसिएशन के, वो सब इनको वहीं स्टेशन पर ही रोकने लगे, वहीं से वापस करने लगे कि यहाँ से जाइए, आप लोग को यहाँ कोई नहीं बुलाया, क्यों आए हैं। तो महात्मा गांधी को तो ये पता था कि ये लोग शोषण करें किसान को, इसीलिए ये हमको यहाँ से वापस भेज रहे हैं। तो फिर भी महात्मा गांधी ने नहीं माना और लगान के खिलाफ महात्मा गांधी वहीं से सत्याग्रह कर दिए। सत्याग्रह सभी किसानों को एक साथ ले लिए और वहीं भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू कर दिए। जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण मतलब बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और सत्य के साथ आग्रह कर रहे थे, तो नहीं, तो उसीलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। चंपारण सत्याग्रह में अंत हुआ फैसला कि
इन लोगों का मांग था जायज। तो ये जो है, ये जो तीन कठिया प्रथा थी, उसको तीन कठिया प्रथा को क्या किया गया, तीन कठिया प्रथा को बंद कर दिया गया। तीन कठिया प्रथा को क्या किया गया, बंद कर दिया गया कि उससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो सत्याग्रह हो गया। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इसका प्रथा को बंद करवा दिए। इसका बंद हो गया। तो और बंद होने के साथ साथ जितने भी पहले जो भी टैक्स लिया करते थे या करवाए थे खेती उन लोग से जबरदस्ती, उससे जितना नुकसान हुआ उसका 25% किसानों को, 25% किसान को वापस देना पड़ा, वापस दिलवाए, 25% किसान को वापस दिलवाए। तो इस प्रकार से ये सत्याग्रह जो है पूर्णतः सफल हो गया। अब जैसे ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह सफल हो गया तो पूरे देश में तुरंत मालूम हो गया कि हाँ, महात्मा गांधी इस प्रकार से चंपारण में सत्याग्रह किए जो सफल हुआ, अंग्रेज के खिलाफ था और पूर्णतः ये सफल हो गया। तो महात्मा गांधी उसी टाइम वो देश में और ज्यादा हीरो हो गए। तो हीरो हो गए तो इनको और बहुत से जगह से इनको आमंत्रण आने लगा कि चलिए हम यहाँ पे जाके बिहार में आप समस्या को हल कर दिया, अब मेरे यहाँ ये मतलब बहुत सारे जगह से इनको धीरे धीरे आने लगा मैसेज कि यहाँ आके हर जगह, अंग्रेज तो लगभग जगह पे भारत में शोषण कर रहा था, कहीं किसी तरह से कहीं किसी तरह से। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी के पास अब सारे देश में जितने भी समस्या थे हर जगह से आने लगी और धीरे धीरे महात्मा गांधी और भी आंदोलन करते रहे। तो अब आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में देखेंगे महात्मा गांधी ने अगले और कौन से आंदोलन किए। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो आज के लिए